एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में ह्यूजुन को देखते हैं जो कि वूजू को लेकर इस घर में आती है जहां पर पहले इसकी बहन रहा करती थी। ह्यूजुन घर में आसपास देखने लगती है, एक रूम को देखती है जिसको अच्छी तरह से सजाया गया था और ये ह्यूजुन के लिए होता है। इसकी बहन ने कुछ बुक्स को यहाँ पर पहले ही रख दिया था जो कि बीएस फूड के बारे में है। एक पर्ची भी होती है जिसमें लिखा हुआ था कि मुझे माफ कर देना। ह्यूजुन उस सीन को याद करती है कि कैसे मैंने अपनी बहन से रूडली बात की थी। बाद में रोने लगती है। वो जो इसके पास आता है अपनी मॉम के लिए रो रहा होता है। ह्यूजुन इसको हग कर लेती है। तभी ह्यूजुन के फोन में मैसेज आता है, बताया जाता है कि बीएस फूड कंपनी में आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है, अब आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आ सकती हो। ह्यूजुन अपने आप से कहती है कि अगर ये एप्लीकेशन पहले सबमिट हो जाती तो मैं अपनी बहन से ऐसी बातें नहीं करती। अगले सीन में टायोंग को देखते जो कि अपने फ्रेंड ह्यूजुन के पास आता है। अल्कोहल पीने के लिए कह रहा था क्योंकि मुझे मेरा नया अपार्टमेंट मिल गया है, लेकिन ह्यूजुन कहता है कि मुझे लगता है कि बात कोई और होनी चाहिए। पिछली बार तुम अपने भाई की फैमिली मीटिंग में गए थे और आते ही तुमने अल्कोहल पी ली थी। मुझे लगता है कि इस बार भी कोई बात होनी चाहिए। तुम मुझे बता सकते हो? सभी लोग बता रहे थे कि मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन मुझे नहीं पता वो कैसा था। ह्यूजुन कहता है कि क्या तुम ठीक हो? टायोंग बताता है कि ठीक ना होने वाली कोई बात नहीं है। मैं कई सालों से उनसे नहीं मिला था, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक बात और है जो कि मुझे परेशान कर रही है। अब हम प्रीवियस सीन को देखते हैं। कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन तभी इसका भाई इसके पास कॉल करता है, लेकिन ये कॉल रिसीव तो नहीं करता। बाद में मैसेज आता है, कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि तुमको बताऊंगा। तायोंग कहता है कि उसके मरने से पहले उसने मेरे पास कॉल किया था और मुझे नहीं पता कि वो इम्पोर्टेंट बात क्या है। सुबह ह्यूजिन को देखते जो कि वूजू के लिए खाना बनाने का ट्राई करती है, लेकिन घर का हाल बहुत खराब होता है। ये काफी ट्राई करती है, फिर कामयाब हो जाती है। वूजू को बुलाती है, खाना खाने के लिए कहती है। इसके मुंह में चम्मच देती है, लेकिन ये खाना नहीं खाता, उल्टी कर देता है। तभी सेयोन यहाँ पर आती है, ह्यूजुन को देखती है और कहती है कि ये सब क्या है? क्या तुम यहाँ पर हमेशा के लिए रहने की तैयारी कर रहे हो? तुमने घर का ऐसा हाल कर दिया है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं एक रॉबर्ट की तरह हूँ, बटन दबाओ और काम करो। ह्यूजुन बाद में कहती है कि ठीक है, तुम ये कर दो। अगले सीन में देखते हैं कि सेयोन इसके बालों को धो रही होती है। ह्यूजुन ने बता दिया था कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, अब मैं वहाँ पर काम कर सकती हूँ जहाँ तुम काम करती हो, लेकिन मुझे इंटरव्यू के लिए जाना होगा। एक बार मुझे जॉब मिल जाए उसके बाद मैं वूजू की परवरिश कर सकती हूँ, लेकिन जब मैं इंटरव्यू के लिए जाऊंगी तो उसकी देखरेख कौन करेगा? सेयोन कहती है कि चिंता मत करो, मैं ऐसा कर दूंगी। ह्यूजुन कहती है कि फिर तुम्हारे बारे में क्या, तुम काम नहीं करोगी? सेयोन कहती है कि 30 मिनट कैफे में, 30 मिनट ब्रेक के कुल मिलाकर 1 घंटे हो जाते हैं। मैं कह दूंगी कि मैं बैंक के लिए जा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर वूजू की देख रेख करूंगी। ह्यूजुन कह देती है कि तुम बहुत ही अच्छी हो। वो जो पानी में खेल रहा होता है, लेकिन यहाँ पर पॉटी कर देता है। अगले सीन में दोनों सोफे पर लेट जाती है। सेयोन कहती है कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, मैं तो अभी से थक गई हूँ। क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले इसको पाल सकती हो? ह्यूजिन कहती है कि मेरे हाथ में मोच आ गई थी, एक बार ठीक हो जाए मैं इसकी देखरेख कर सकती हूँ। सेयोन कहती है कि तुम टायोंग को बुला सकते हो, लेकिन ये मना कर देती है। अगले सीन में टायोंग को देखते हैं जो अपने नए अपार्टमेंट में होता है। वर्कर यहाँ पर पहले से आए हुए थे। एपिसोड 1 में हमने देखा था कि इसने एक प्रोजेक्ट रेडी कर लिया था, लेकिन ये इसके अपार्टमेंट के बारे में होता है। ये फोन में दिखाता है और बताता है कि तुम्हें घर में क्या क्या चेंज करने होंगे। वर्कर बताता है कि अगर हम फ्लोर की खुदाई करेंगे तो यहाँ पर पानी का फ्लड हो सकता है, ये लीक हो सकता है, लेकिन टायोंग कहता है कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें और पैसा दे सकता हूँ, तुम सिर्फ काम करो। अगले सीन में बीएस फूड कंपनी के टीम लीडर से मिलते हैं जिसका नाम यून संग है, जो कि यहाँ पर खाना बना रहा होता है। कंपनी के बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए थे, खाने को टेस्ट करते हैं और ये बहुत ही डिलीशियस होता है। आदमी से बात करता है और कहता है कि मैंने अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लिया है, मैं आपको दिखा दूंगा। आदमी जो कि कंपनी का ओनर होता है बता रहा होता है कि तुम पहले से कितने प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्या तुम थकते नहीं हो? बाद में
ह्यून संग अपने ऑफिस में आता है, नए एम्प्लॉइज की लिस्ट को देख रहा होता है जो कि यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आने वाले हैं, और इसमें ह्यून जिन के नाम को देख लेता है। इसे देखकर हैप्पी होता है, एक प्रीवियस सीन को याद करता है जहाँ पर हम इन दोनों को देखते और ये बहुत ही हैप्पी थे। वहीं हम ह्यू जुन को देखते हैं जो कि इंटरव्यू के लिए रेडी हो जाती है। सेयोन इसके पास कॉल करती है। ह्यू जुन कहती है कि तुम कब आने वाली हो। सेयोन कहती है कि मैं नहीं आ सकती, मुझे बुसान में जाना होगा। हमारे टीम लीडर ने मुझे वहां पर जाने के लिए कह दिया है। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं रिजाइन दे दूं? क्या मैं अपनी मॉम से कहूं ताकि बच्चे की देख रेख कर सके? लेकिन ह्यू जुन कहती है कि रहने दो, मैं कुछ कर लूंगी। ह्यू जुन बाद में अपने नेबर्स के पास आती है, हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन नेबर इसकी हेल्प नहीं करती, बता देती है कि हमारे यहाँ पर रिलेटिव आने वाले हैं। फिर अपनी कई फ्रेंड के पास कॉल करती है लेकिन कुछ नहीं होता। कोई और ऑप्शन नहीं होने की वजह से टा योंग के पास मैसेज करती है और कहती है कि एक प्रॉब्लम हो गई है, अब मैं वूजू को नहीं पाल सकती, मैं इसे छोड़ रही हूँ। ये घर के एड्रेस को सेंड कर देती है। अगले सीन में टा योंग इसके पास आता है। ह्यू जिन ने बता दिया था कि मैं क्या चाहती हूँ, सिर्फ 3 घंटे की बात है, मैं इंटरव्यू देने के लिए जा रही हूँ, तुम इसकी देख रेख कर लेना। वैसे भी तुम इसके अंकल हो, तुम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, ये तुम्हें लाइक करता है। वो जो टा योंग को छेड़ रहा होता है, ह्यूजुन बेइशारा करती है और कहती है कि ऐसे ही करते रहो। टा योंग दूर हटने के लिए कहता है। ह्यूजुन बताती है कि मेरा हाथ भी काम नहीं कर रहा है, तुमने मुझे चोट पहुंचाई है, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बाद में बैठकर रोने लगती है लेकिन वो सिर्फ नाटक कर रही होती है। टा योंग भी इसको देखता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम जल्दी आ जाना। ह्यूजुन जाते टाइम इसे कह देती है कि इसको अपना ही घर समझो, बाद में भाग जाती है। अब टा योंग भी घर को देखने लगता है, अपने भाई की फोटो को देखता है। तभी इसके पास वर्कर कॉल करता है और कहता है कि तुम कहाँ पर चले गए, मुझे डॉक्यूमेंट चाहिए था, क्या तुम सेंड कर सकते हो? पहले मना कर देता लेकिन बाद में कहता है कि ठीक है, मैं सेंड करता हूँ। अगले सीन में वूजू को बाहर ले आता है, इसे अपने घर पर लाता है। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे कहाँ पर बिठाऊं, लेकिन बाद में चेयर पर बिठा देता है और कहता है कि यहीं पर रहना। फोन पर डॉक्टर से पूछ रहा होता है कि ये 20 महीने का बच्चा है, क्या मैं इसे बर्गर खिला सकता हूँ? डॉक्टर कहता है कि हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो। टा योंग बाद में ऐसा ही करता है, छोटा सा टुकड़ा बर्गर का लेता है, इसे खिलाता है, फ्राइज भी इसको देता है। टा योंग भी अपना काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वूजू को देखता है जो कि यहाँ पर चीजें को बिखेरने लगता है। इसका जो ब्लैंकेट होता है इसे खराब कर देता है। टा योंग चिल्लाता है, बाद में इसे बाहर ले आता है। ह्यूजिन के पास कॉल कर रहा होता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती। तभी इसका फोन गलती से रोड पर गिर जाता और गाड़ी जाने की वजह से टूट जाती है। अगले सीन में ह्यूजुन को देखते हैं जो इंटरव्यू देकर बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर कई एम्प्लॉइज खड़े हुए थे जो किसी को देख रहे थे। ये भी आकर देखती है यहाँ पर कोई होता है जो कि चीजें को बिखेर रहा था, लेकिन बाद में ध्यान से देखते हैं और ये तो वूजू होता है। तभी वूजू के पास टा योंग आता है, ह्यूजिन को देखता है और कहता है कि बेब तुम कैसी हो, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? टा योंग अपने आप से कहता है कि मैं तो बर्बाद हो गया, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में देखते हैं कि ह्यूजिन बाहर होती है, इसको मारती है और कहती है कि तुम मुझे बेब क्यों कह रहे थे? टा योंग इसके हाथ को देखता है और कहता है कि तुमने कहा था कि यहाँ पर मोच आ गई है, लेकिन ये तो ठीक लग रहा है, तुम सिर्फ नाटक कर रही थी। लेकिन ह्यूजिन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने सिर्फ प्लास्टर उतार दिया था क्योंकि मैं इंटरव्यू देने के लिए आ रही थी। वैसे तुम्हारे बारे में क्या, बच्चे की देख रेख ऐसे की जाती है, तुम इसके अंकल हो। लेकिन टा योंग कहता है कि मैंने मना कर दिया था कि मैं इसका अंकल नहीं हो, तुम एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों कर रही हो? तभी नीचे देखते लेकिन यहाँ पर वूजू नहीं होता, वो गायब हो चुका था। पास में पानी के फाउंटेन लगे हुए थे जिनमें पानी चल रहा होता और वूजू यहीं पर था। भागकर यहाँ पर आ जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कहते हैं कि तुम अंदर जाओ, लेकिन कोई भी नहीं जाता। लेकिन फिर दोनों साथ में अंदर आते हैं, वूजू को बाहर ले आए थे। टा योंग गुस्से में कह देता है कि मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगा, बाद में चला जाता है। अगले सीन में ह्यूजुन वूजू को नहलाती है और कहती है कि तुमने उसके घर पर क्या कर दिया था, वो इतने गुस्से में क्यों था? टा योंग भी अपने घर पर सोने की तैयारी करता है और कहता है कि बिना बच्चे के सोना बहुत ही अच्छा लगता है। सुबह रनिंग करने के लिए आता है, लेकिन तभी वर्कर इसके पास मैसेज करता है और कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर इस घर में ऐसा ऐसा हो गया है, पानी लीक हो रहा है, मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ पर ऐसा काम करना डेंजर हो सकता है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी,
अगले सीन में यहाँ पर आता है और देखता है कि पानी का फ्लड स्टार्ट हो गया है। वर्कर इससे पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। वर्कर ने कह दिया था कि इसको ठीक होने में 1 महीने लग सकता है। तायोंग ने अपना सामान पहले ही ऑर्डर कर दिया था, लेकिन अब इसे पता नहीं होता कि मैं सामान कहाँ पर ले जाऊँ। अपने कई फ्रेंड के पास कॉल करता है और वहां पर रहने के लिए कह रहा था, लेकिन सभी मना कर देते हैं। तायोंग अपने आप से कहता है कि कुछ भी हो जाए मैं ह्यूजिन के पास नहीं जाऊंगा। अगले सीन में ह्यूजिन सोई हुई थी, बाहर कोई जोर से बोल रहा होता है। अब हम बाहर देखते भी है, यहाँ पर एक ट्रक आ गया था, इसमें कुछ सामान होता है। सभी को पता चलता है कि यहाँ पर एक नया टेनेंट आ गया है। ह्यूजिन भी देखने के लिए आती है, पूछती है कि ये सामान कौन सी यूनिट में ले जा रहे हो, इन्होंने बता दिया था। ह्यूजिन कहती है कि ये यूनिट तो मेरी है। तभी तायोंग इसके पास आता है, स्माइल करता है, हाय कह रहा था, सारे सामान को इसके घर के अंदर ले आता है। ह्यूजिन तायोंग से पूछ रही होती है कि ये सब क्या है, ये सामान यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तायोंग कहता है क्योंकि मैं वूजू का अंकल हूँ, इसकी देखरेख करना चाहता हूँ। वैसे भी तुमने ही कहा था कि हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही बढ़िया है, ये मुझे लाइक करता है। ह्यूजिन कहती है कि वो मैंने ऐसे ही कह दिया था, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते। तायोंग कहता है कि ठीक है नहीं रहूंगा, लेकिन इसके बदले मुझे इतने पैसे दे दो। बाद में कुछ फोटोज दिखाता है और कहता है कि वूजू ने मेरे घर पर ये सब कर दिया, मेरा फोन भी खराब हो गया, मेरे नए अपार्टमेंट में पानी लीक हो गया था, वर्कर मेरे पास कॉल करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन मेरा फोन तो टूट गया था। इन सब की कीमत इतनी है, क्या तुम दे पाओगी? अगर नहीं तो मुझे यहाँ पर 1 महीने के लिए रहने दो। ह्यूजिन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम एक लड़के हो और मैं एक लड़की। तायोंग पूछ रहा होता है कि क्या तुम मुझे एक आदमी के रूप में देखती हो, लेकिन ह्यूजिन मना करती है और कहती है कि तुम मेरे टाइप की भी नहीं हो। तायोंग कहता है कि ये घर तुम्हारा भी नहीं है, तो मैं तुमसे क्यों पूछ रहा हूँ। बाद में वूजू के पास आता और कहता है कि तुम बताओ ये घर तुम्हारा है, क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? वो भी हाँ भरता है। तायोंग अपने सामान को सेट कर रहा था, ह्यूजिन यहाँ पर बैठी रहती है और इसे नींद आ जाती है। सुबह जब उठ जाती है, आसपास देखती है, तायोंग ने खाना रेडी कर लिया था और वूजू को खिलाता भी है। अगले सीन में अपने पूरे घर को देख रही होती है, क्योंकि तायोंग ने घर को चकाचक कर दिया था, हर चीज यहाँ पर साफ होती है। नीचे भी देखती है जहाँ पर तायोंग वूजू के साथ खेल रहा था। बाद में इसके पास मैसेज आता है, बता दिया जाता है कि आपको बीएस फूड कंपनी में जॉब मिल गई है। इस बारे में तायोंग को बताती है। तायोंग कहता है तब तो सेलिब्रेट करना चाहिए, अपनी फ्रेंड के पास जाओ और एंजॉय करो, बच्चे के बारे में चिंता मत करना, मैं इसके साथ ही रहूंगा। अब ह्यूजिन सेयोन के पास आती है, सेलिब्रेट करती है, बताती है कि तायोंग ने क्या किया, एक लड़का और लड़की साथ में कैसे रह सकते हैं। सेयोन कहती है कि तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों साथ में सोने वाले हो, तुम्हें इसको एक चांस के रूप में देखना चाहिए, तुम्हारे घर पर जो काम है उसको 50-50 कर लो। अगले सीन में तायोंग को देखते जो कि अपने नए अपार्टमेंट में होता है, इसके फ्रेंड भी यहाँ पर होते जो कि वूजू को खिलाते हैं। तायोंग बताता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है, ये बता रहे थे कि तुम ह्यूजिन के साथ रहते हो, कुछ गलत भी हो सकता है, लेकिन तायोंग कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। ये इससे पूछते हैं कि वो तुम्हें घर से बाहर निकाल सकती है, लेकिन तायोंग कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे जॉब मिल गई है और वूजू का ख्याल रखने के लिए किसी को तो होना चाहिए। ह्यूजिन को देखते जो बेबी सीटर के लिए किसी को हायर करना चाहती है, लेकिन इनकी पेमेंट बहुत ज्यादा होती है। सेयोन कहती है कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बता दिया है कि काम को 50-50 कर लो। तायोंग भी अपने फ्रेंड से कह रहा होता है कि देख लेना, उसका कॉल अभी आ जाएगा। बाद में हम देखते भी है कि ह्यूजिन इसके पास कॉल करते हैं और कहते हैं कि चलो बात करते हैं। अगले सीन में घर पर होते हैं, इससे बात करती है और कह देती है कि ठीक है तुम यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन कुछ कंडीशन है। बाद में एग्रीमेंट को दिखाती है, काम को 50-50 बांट लेती है, जिसमें बच्चे का डायपर, घर की बिजली, वाईफाई ये सभी मेंशन होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।